हेलो, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर्स का जो हमने अल्कोहल स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 में हमने अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, देन अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया था। आज इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को लेकर। देखो, कोरोना के कारण जो आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस है, उस रिड्यूस सिलेबस के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिड्यूस कर दी गई। मैं फिर भी उसको शॉर्ट में समझा के दूंगा, आप उसे स्किप करके देखना है आपको, मतलब उसे छोड़ देना है, मैं भी समझा के दूंगा। जैसे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्किल हैलाइड। हम लोग अल्किल हैलाइड का यूज़ करके अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। Suppose we have the Arbon X alkyl halide. In this alkyl halide there are different types of reagent we can add and we can synthesize the alcohol. हमारे पास में alkyl halide है, इस alkyl halide में हम अलग अलग reagent डालेंगे तो हमको अल्कोहल मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास में है aqueous NaOH, yes or no। इसके बाद में we can add aqueous NaOH, in place of aqueous NaOH हम KOH भी ऐड कर सकते है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। कैसे? ये जो हमारा हैलोजन है, दिस हैलोजन इज़ रिप्लेस, ये हैलोजन यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह पे OH आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो हैलोजन है उस हैलोजन को हटाना है और उसकी जगह पर OH हाइड्रोक्साइड लगा देना है। दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ क्या बचा हमारे पास में? R, यस और नो। उसके बाद में यहाँ से क्या निकला बेटा? X निकला, तो क्या आएगा? OH। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बन गया हमारा क्या? अल्कोहल। तो हम क्या कर सकते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के अल्कोहल बना सकते। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, अल्किल हैलाइड यूज़ करना है। उस अल्किल हैलाइड पे NaOH, एक्वस NaOH, एक्वस KOH हम डाल सकते। तो क्या होगा? हाइड्रोक्साइड निकल के हैलोजन की जगह पे आ जाएगा और हैलोजन वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी जगह पे और क्या यूज़ कर सकते, हम लोग यूज़ कर सकते मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, या और यूज़ कर सकते हम मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आ रही बात? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड भी हम लोग यूज़ कर सकते। यहाँ भी हैलोजन हटा देना है और उसकी जगह पे लगा देना है OH। तो बताओ क्या बनेगा? R बॉन्ड OH। क्लियर हुआ पॉइंट? तो वी कैन यूज़ एक्वस NaOH, एक्वस KOH, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल। बहुत ही सिंपल था, ये रिएजेंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है आपके? तो इतना भी आपने ध्यान में रखा तो काफ़ी है। दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपको सिलेबस में कोरोना के कारण रिड्यूस हो गया। अब जब आपकी बोर्ड बुक से रीड करेंगे तो बोर्ड बुक के अंदर ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन गिवन है, बट ये कोरोना के कारण रिड्यूस हो चुका, इससे आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? जो बच्चे डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनके लिए बता दूं, ये जो R है, इस R को हटा के आपको क्या लेना है? CH3। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? हाँ, यहाँ भी क्या आ जाएगा? CH3। अगर आपको हटा के हमने CH3 CH2 इथिल लिया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? R को हटा के CH3 CH2, है ना। तो अगर हम मिथिल हैलाइड लेंगे, जैसे मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल आयोडाइड, है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? मिथिल अल्कोहल। अगर हम R को हटा के इथिल ग्रुप लगाते हैं तो इथिल हैलाइड, जैसे इथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R को हटा के CH3 CH2 इथिल आ जाएगा। समझ में आ रही बात? जस्ट 2 एग्जाम्पल ध्यान में रखना है अपने को। खैर, इसके बाद में नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों, दैट इज़ दी फ्रॉम, सेकंड है फ्रॉम अल्कीन। सो अगर हमारे पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन है तो इस अल्कीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं। सर कैसे बनाएंगे? लेट्स सी द एग्जांपल। CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। दिस इज़ द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन। 2 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या रहेगा? इथिन, है ना। दिस इज़ द इथिन। सो ये हमारा इथिन है। इस इथिन पर हम ऐड करेंगे H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो मैं यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिखता हूँ। हमें क्या ध्यान में रखना है? मीनिंग ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4? क्या मीनिंग है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक एसिड है, ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन देगा, वो हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा, सो हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा। बट हमको मैकेनिज्म बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, जस्ट ध्यान में ये रखना है कि अगर अल्किन है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, तो जस्ट आपको वाटर की एडिशन करना है। क्या ऐड करना है? वाटर। ओके, सो वाटर को मैं ऐसे लिख सकता समझने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करना है। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोला था मार्कोनिकॉफ ने कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो पॉजिटिवली चार्ज कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। पॉजिटिवली चार्ज गोज टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच bears the more number of hydrogen, and negative charge goes to that carbon which bears the less number of hydrogen. दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल। बट यहाँ पे ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन को एक कार्बन पे और OH को दूसरे कार्बन पे, और क्या करना है? ये CH2 था, हाइड्रोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3। देन अगेन यहाँ पे क्या है? CH2 और ये OH इस कार्बन पे, हाइड्रोजन इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, ये CH2 इस CH2 पे क्या आएगा? OH। तो ये बन गया हमारा इथिल अल्कोहल। कितना सिंपल है। तो अगर हमने इथिन यूज़ किया तो हमें क्या मिलेगा? इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल। अब मान लो अगर हम 3 कार्बन वाला अल्किन यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल लेंगे हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, है ना, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 अल्किन में ऐड करना मतलब वाटर की एडिशन, हाइड्रेशन करवाना है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर करवाना है। ओके, सो क्या होगा? ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्किन है, वाटर की एडिशन होगी। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। क्या बोले थे मार्कोनिकॉफ ने? डबल बॉन्डेड कार्बन में पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन है, और निगेटिव चार्ज उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आएगा। रिएक्शन डबल बॉन्डेड कार्बन पे होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो बताओ क्या मिला हमें? CH3 जैसा था वैसा, ये CH है ना, इस CH2 पे हाइड्रोजन गया, CH2 पे हाइड्रोजन आएगा तो क्या हो जाएगा? CH3। CH पे यहाँ का OH आया तो क्या हो जाएगा? ऐसे बनेगा प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है? समझ में आ रहा आपके? हाँ, तो ये बना हमारे पास में सेकेंडरी, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन पे ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। तो नाम हो जाएगा इसका सेकेंडरी। 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, लास्ट में लग जाएगा अल्कोहल। तो ये हो गया सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। समझ में आ रही बात? तो ये रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखो ये जो 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अभी की जो बैच है यानी 2021 की, आप लोगों को ये 2 रिएक्शंस नहीं करनी है क्योंकि कोरोना के कारण ये रिड्यूस सिलेबस में चला गया। आप इसको छोड़ दो, स्किप कर दो। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो हमको दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, ठीक है। बट जो बच्चे डिटेल करना चाहते, डिटेल पढ़ना चाहते, ये रिएक्शंस जो नीट करना चाहते, तो NCERT में ये रिएक्शंस दी हुई, आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते। सो अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपको पढ़ना है, ये सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, ये रिड्यूस नहीं हुआ। तो पहला हम लोग बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम लोगों को करवानी है, तो इनडायरेक्टली यहाँ भी क्या होगा, वाटर की एडिशन होगी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी इनडायरेक्टली वाटर को ऐड करना है अल्किन के ऊपर। फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
इनडायरेक्टली हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हाइड्रेशन की, यानी वाटर को ऐड करना है। ओके सर कैसे, लेट्स सी। सपोज हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, 2 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा इथिन। अब इस पर हम लोग ऐड करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट, दैट इज़ द डाइबोरेन B2S6। यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ करते टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम के अंदर। तो पहला अटैक हम डाइबोरेन का करेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे H2O2 का। इन सब का मीनिंग एक ही है, पूरा रिएक्शंस हो जाएगा। हमको मैकेनिज़्म बोर्ड में नहीं पूछेगा, हमें उसमें नहीं जाना है। जस्ट ध्यान में क्या रखना है, डाइबोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन H2O2 एंड OH, इसकी प्रेजेंस में मतलब इनडायरेक्टली वाटर ऐड करना है। सो वाटर ऐड करेंगे मतलब कैसे, मैं यहाँ पे लिख दूँ HOH। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात ध्यान में रखना है कि डाइबोरेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। जब हम वाटर ऐड करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब अप्लाई होगा, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। बट ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है। सर आप सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड के इधर कार्बन 1 है और इधर भी कार्बन कितना है, 1, 1 कार्बन। डबल बॉन्ड के दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो हम लगा ही नहीं सकते। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइड्रोजन को एक कार्बन पे लगा दो, OH को दूसरे कार्बन पे लगा दो, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे आया, OH यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। तो बताओ क्या मिलेगा, CH2 से CH3, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और लग गया यहाँ पे OH। सर नाम इसका, हाँ दिस इज़ द इथिल, OH है तो अल्कोहल। सो हमने इथिन से इथिल अल्कोहल बनाए बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सर हाइड्रोबोरेशन क्यों बोल रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे हम पहले हाइड्रोजन डालेंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन और बोरेशन, मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों ऐड करेंगे। ये जो आपको हाइड्रोजन बोरॉन दिख रहा है ये पूरा ऐड होगा स्टेप नंबर 1 में, इसलिए इसको हाइड्रोबोरेशन बोल रहे हैं। बाद में ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड की वजह से। बट हमें मैकेनिज्म पे नहीं जाना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब है वाटर की एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर अल्कीन कौन सा है, सिमेट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाइड्रोजन को एक कार्बन पे लगाओ, OH को दूसरे कार्बन पे लगाओ, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। बहुत सिंपल था। बट कंडीशन कब चेक करना है, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया हो, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देन अगेन सेम टाइप का रिएजेंट हम लोग ऐड करेंगे, यस और नो। मतलब क्या ऐड करना है, वाटर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाद में हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक, ये दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कंसिडर करो यहाँ पे है। बाद में वाटर की एडिशन करना है इनडायरेक्टली। तो डबल बॉन्डेड पर वाटर का अटैक होगा, किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और OH उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 CH2 CH था, हाइड्रोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ये हाइड्रोजन इधर आया, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2, अरे है ना, इस पे क्या आया, OH। तो ये हो गया N प्रोपिल अल्कोहल। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाए। इस रिएक्टेंट का नाम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1 पर डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलेंगे, 1 पर डबल बॉन्ड इसलिए 1 इन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते, 1 प्रोपीन। समझ में आ रही बात। सो 1 प्रोपीन लो या प्रोप 1 इन लो, उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओ, मतलब इनडायरेक्टली वाटर के एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, तो डेफिनेटली यू गेट N प्रोपिल अल्कोहल। समझ में आ रही बात। अब इसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं बोर्ड बुक के अंदर। एक क्वेश्चन तो यही रिएक्शंस के ऊपर दिया हुआ है एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में आपको। एक क्वेश्चन दिस
1 प्रोपीन, उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसका प्रोडक्ट निकालने का है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट समझा के दे दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारे पास में कुछ इस टाइप का अल्कीन बना हुआ है बोर्ड बुक के अंदर। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। देन यहाँ पे रिएजेंट आपको दिया, दैट इज़ दी B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, है ना। देन H2O2, नेक्स्ट OH। तो ये कंडीशन मतलब आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर की एडिशन करना है। कहाँ पर? डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो कैसे एडिशन होगा? हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, और OH जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर देख लो, ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, यस और नो। डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, तो रिएक्शंस यहीं पे होंगी, जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा, है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो। जो भी ऐड होगा वो यहीं पे ऐड होगा। तो कैसे ऐड होगा? देख लो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया? ये वाले कार्बन ने 1 2 3 4। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब सबसे कम हाइड्रोजन इसके पास है। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, मतलब इसके पास 3 बॉन्ड है, मतलब 1 हाइड्रोजन है। 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन हो गए 4। तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है ना, और OH उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या है? ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बच्चों ये जो वाटर है ना, मैं लिख दूँ यहाँ पे इस टाइप से, वाटर। डाइबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम लोग करवा रहे, मतलब हमको वाटर की एडिशन करना है। तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव चार्ज उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो बताओ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? हाँ, तो ये CH3 था, इस पे आ गया OH। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन बोर्ड बुक में दिया हुआ था, इसको आपको सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में दे सकता। तो ध्यान में रखना है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल था। तो दिस इज़ दी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ से आपको पढ़ना है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, 2021 वाली बैच की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 बैच आपको रिएक्शंस यहाँ से पढ़ना है। जो लोग 2022 में एग्ज़ाम देंगे उनको पूरा पढ़ना है। समझ में आ रही बात? ले लो स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। सर कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स के एग्जांपल हम लोग लेंगे अल्डिहाइड, दैट इज़ दी अल्डिहाइड। उसके बाद में हम लोग लेंगे कीटोन, देन हम लोग लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हम लोग लेंगे ईस्टर। तो इन कंपाउंड्स के यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल। लेट्स वन बाय वन सी। सपोज हमारे पास में है अल्डिहाइड, दिस इज़ दी RCHO, इसका नाम है अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड से मुझे अल्कोहल बनाना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करवाना है? रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन को ऐड करना है अल्डिहाइडिक ग्रुप के ऊपर, तो अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। तो डेफिनेटली जब हम रिडक्शंस करवाएंगे तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये बड़ा फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, तो हाइड्रोजन ऐड होगा कहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप। जो भी ऐड होगा वो यहाँ पे ऐड होगा। तो बताओ, 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे आया तो CH से CH2 हो जाएगा।
हो गया CH2, एक यहाँ पे ऐड होगा तो OH हो जाएगा। ये देख लो क्या बना, अल्कोहल। तो अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना है तो आपको रिडक्शंस रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी हाइड्रोजन देगा। नो डाउट कि इसके पास में 4 हाइड्रोजन है, लेकिन ये रिएक्शंस के लिए 2 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर CH था, हाइड्रोजन आया तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आया तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस टाइप से हम अल्कोहल बना सकते हैं। 2 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सिंपल था रिएक्शंस। इसके अलावा और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझो। R को रिप्लेस करना है आपको और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। R को हटा के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, R को रिप्लेस करके हम यूज़ कर सकते H, तो हो जाएगा RCHO। यस और नो। तो अगर मैंने इस पे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल डाला तो कुछ नहीं किया, मैंने R चेंज करके H लगाया तो यहाँ भी R चेंज करके क्या आ जाएगा, H। बाकी जो जैसा था वैसा ही रहने वाला है ना। यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन वाले अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल। समझ में आ रही बात। अदर देन दिस R को हटा के हम क्या यूज़ कर सकते सर, CH3CHO यूज़ कर सकते। हाँ, सबसे पहले ये समझो इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। तो अगर हम एसिटाल्डिहाइड यूज़ करते हैं उसमें रिड्यूसिंग एजेंट मान लो हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अलावा और क्या डाल सकते, आप हाइड्रोजन ले सकते, तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो दोनों में से कोई भी यूज़ करो, इसलिए मैंने और लिखा। एसिटाल्डिहाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो और हाइड्रोजन इन निकेल हम डाल सकते। तो एसिटाल्डिहाइड में क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसी पर रिएक्शंस होगा। ये CHO से CH2OH हो जाएगा, CH3 जैसा था वैसा CHO से ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH के अंदर। तो बताओ कितना कार्बन है, 2 कार्बन के लिए बोलेंगे इथिल, OH है तो अल्कोहल, नाम हो गया इसका इथिल अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो इथिल अल्कोहल मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो मिथिल अल्कोहल मिलेगा। समझ में आ रही बात। इस टाइप से रिएक्शंस हमको करना है। ये था अल्डिहाइड। सर अल्डिहाइड के अलावा तो नेक्स्ट टाइप हम कीटोन का देखेंगे। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस होती है। RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, दिस इज द कीटोन। ओके, अब इसका क्या करवाना है सर, रिडक्शन करवाना है। फिर से हमने रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन निकेल डाला तो क्या होगा, हाइड्रोजन की एडिशन होगी। सर कहाँ पे, तो ये कीटोन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, जो भी रिएक्शंस होंगी इसी के ऊपर होंगी। तो हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो मिलेगा RC। यस और नो। यहाँ पे O पे आया H, C पे आया H, बाकी जैसा था वैसा। तो ये बन गया हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल। देखो आप फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनाया। अब बच्चों आपको क्या करना है, R बदलना है। अगर हम R बदल कर, जैसे मान लो CH3CO देन CH3 हमने यूज़ किया, R को हटाया CH3, R को हटाया CH3 और इसे क्या कर दिया, रिड्यूस। यस और नो। मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अलावा और क्या ये यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन इन निकेल। समझ में आ रही बात। दोनों भी यूज़ कर सकते, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं हम। तो रिएक्शंस बच्चों यहाँ पे होगा, बाकी जैसा था वैसे ही रहने वाला। लेट्स सी CH3, C पे H आया, देन CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। जो प्रोडक्ट मिला इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलते, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। तो हमें सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर
देन ये क्या है, डाईमिथिल कीटोन है, डाईमिथिल कीटोन। सो हमने डाईमिथिल कीटोन को रिड्यूस किया, डाईमिथिल कीटोन का रिडक्शन किया, तो हमें सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल ऑब्टेन्ड हुआ, हासिल हुआ। ठीक है, तो ये था अल्डेहाइड और कीटोन का रिडक्शन। हमने हाइड्रोजन निकेल यूज़ किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया, तो डेफिनेटली हमको क्या मिला, अल्कोहल। अगर अल्डेहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और कीटोन लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे हमने अल्डेहाइड यूज़ किया, कीटोन यूज़ किया, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करके अल्कोहल बनाना सीखेंगे। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OH, यस और नो। देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिमेंबर वन थिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हाइड्रोजन निकेल नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड्स। हाइड्रोजन निकेल एसिड्स का रिडक्शन नहीं करता है। समझ में आ रही बात? क्या लेना है फिर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली। ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन हाइड्रोजन और निकेल। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन है, ये अपना हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। कितना हाइड्रोजन है, 4, तो डेफिनेटली 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो रिएक्शंस यहीं पे होगा, और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर चले जाएंगे। तो सबसे पहले 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन वाटर लॉस हो जाएगा, प्लस क्या बचा R, यहाँ पे क्या है C, और इस C पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2, तो ये CH2 हो जाएगा। बाद में क्या बचा, OH। ये देख लो, OH मतलब अल्कोहल बन गया यहाँ पे। समझ में आ रही बात? कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे, ये कार्बन एक से अटैच, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन ऐड करेगा, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएंगे वाटर के फॉर्म में, और 2 हाइड्रोजन कार्बन पे अटैक करेंगे और उस कार्बन को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे। जो अल्कोहल मिलेगा वो प्राइमरी नेचर का रहेगा। सर इसकी कुछ एग्जांपल्स, लेट्स सी। R चेंज करना है तो R को हटा के लो H, बाकी ग्रुप रिमेन एज इट इज़। ध्यान से समझो, ये जो कार्बन है, एक ही कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड नहीं है, इसका IUPAC नेम, तो एक कार्बन वाला मीथेन, एक कार्बन है तो मीथेन, और एसिड में लगता सफिक्स में ओइक एसिड, तो दिस इज मिथेनोइक एसिड। ये IUPAC नेम है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है। नाउ वी कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट रिड्यूस दिस कार्बोनिल ग्रुप, तो हमको क्या मिलेगा, R CH2 देन OH। बताओ इस अल्कोहल में कितना कार्बन है, 1। वी नो डैट एक कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है बेटा, मिथिल अल्कोहल होता है सर। ओके, अब मिथिल अल्कोहल को IUPAC में क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। तो आपको दोनों नेम पता होने चाहिए। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आता है उसको समझ लो। फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव, क्या देगा बताओ, मिथेनॉल। समझ में आ रही बात? ये ऐसे बोल सकता, व्हेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद मिथेनोइक एसिड देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद मिथेनोइक एसिड क्या देगा, मिथिल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल। समझ में आ रही बात? चलो और एक एग्जांपल, R को बदल के और क्या यूज़ कर सकते हैं हम, तो सपोज करो R को हटा के हमने लिया CH3, बाकी ग्रुप एज इट इज, और इसमें हम लोगों को ऐड करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सर CH3 जैसा था वैसा, यस और नो। यहाँ पे ये क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में देन OH। रिएक्शंस तो यहीं पे होंगी ना, CH3 जैसा था वैसा, OH जैसा था वैसा, कार्बोनिल CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्या बना, अल्कोहल। कितना कार्बन वाला अल्कोहल है सर, 2। इसको हम लोग बोलेंगे
इथिल अल्कोहल, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या हो जाएगा बेटा? इसका आयुर्वेदिक नेम होगा सर इथेनॉल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट, ये जो हमने यूज़ किया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 2 कार्बन, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। याद कर लो फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड CH3COOH एसिडिक एसिड होता है। ओके, इसका आयुर्वेदिक नेम, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? इथेन। 2 कार्बन है तो एसिड के लिए ओइक लास्ट में लगेगा एसिड। सो इथेनोइक एसिड इसका आयुर्वेदिक नेम है, आयुर्वेदिक नेम है, कॉमन नेम एसिडिक एसिड। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ध्यान में रखना है। बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? डेफिनेटली यस, इथिल अल्कोहल। अगर हम 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किए तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल मिलेगा। 1 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से डेफिनेटली 1 कार्बन वाला हमको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लो स्क्रीनशॉट। सो लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड का ईस्टर। अगर हम लोग ईस्टर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ईस्टर बनाना हम लोग सीखेंगे। सर ईस्टर कैसे बनेगा? तो देखो, ईस्टर बनाने का तरीका RCOOH, दिस इज एसिड, और हम लोग लेंगे अल्कोहल। तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये। रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट हमको ऑब्टेन होगा, तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलेंगे। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज द अल्कोहल। तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके डेफिनेटली ईस्टर बनाते हैं। एसिड प्लस अल्कोहल ऐसे ध्यान में रखना है, एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके सर, कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं करना है, आपको रिमूव कर देना है वाटर के मॉलिक्यूल को। यहाँ से OH निकल जाएगा बाहर, यहाँ से H निकलेगा, और जो बचेगा उसको जोड़ दो। क्या बचा इधर? R, इधर क्या बचा? COO, इस पे कौन आ रहा? OR, आ गया OR। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्टर। समझ में आ रही बात आपके? तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, तो मिलके क्या बनाएगा? वो ईस्टर बनाएगा। समझ में आ रही बात? ये जो ईस्टर है, अभी हमने ईस्टर बनाया, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ईस्टर फॉर्म होगा उसे ईस्टेरिफिकेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईस्टेरिफिकेशंस। तो आपको बोर्ड में ये भी बोल सकता, व्हाट इज ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ईस्टर का बनना, ईस्टर हमने कैसे बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शंस करवा के। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो ईस्टर बनेगा। इस रिएक्शंस को ईस्टेरिफिकेशंस हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब ईस्टर तो हमारे पास आ गया, हमको इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते आना चाहिए। सर कैसे करेंगे? लेट्स सी एग्जाम्पल। तो यहाँ से हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल देखेंगे हम। ये हमारा हम लोगों का ईस्टर है ना? तो इस ईस्टर में हम लोग ऐड करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सर कौन से वाला? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। सो बहुत ही ध्यान से समझना है। हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 2 2 4 लगेंगे। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हमारे पास है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहाँ का 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आएगा, तो बताओ क्या मिलेगा हमको? ROH। फिर से समझो, R है, इधर O है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, टूट गया, तो ये दोनों ग्रुप ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। RO पे H आया तो ROH हो जाएगा, प्लस इधर क्या बचा? R, इधर बचा C। फिर से समझो कितने हाइड्रोजन है? 2 2 4, 4 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन इधर आया, बचे कितने हाइड्रोजन? 3। अब 3 हाइड्रोजन अटैक करेंगे 2 हाइड्रोजन कार्बन पे, और 1 जो हाइड्रोजन बचा वो इस ऑक्सीजन पे आएगा इस टाइप से। तो क्या बन गया? अल्कोहल। सो हमने यहाँ भी अल्कोहल बनाया, हमने यहाँ भी अल्कोहल बनाया। तो पता ये चला कि जब हम ईस्टर का रिडक्शंस करेंगे तो 2 अल्कोहल के मोल हमको ऑब्टेन होंगे। 2 मोल ऑफ अल्कोहल इज फॉर्म व्हेन ईस्टर
अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन, ईस्टर की रिएक्शंस करवाएंगे, मतलब ईस्टर पे हम हाइड्रोजन का अटैक करवाएंगे तो डेफिनेटली हमको 2 अल्कोहल के मोल मिलेंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आता, क्या करना है, हर बार की तरह आर बदलना है। तो क्या कैसे बनाएंगे सर, आर बदलो CH3 C डबल बॉन्ड O, देन फिर से आर को हटा के CH3, आर को हटा के CH3, बाकी जैसा था वैसा। फिर से समझो, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पे CH3 है। ईस्टर के नॉमेनक्लेचर में एक बात ध्यान में रखने लायक है कि 2 अल्किल ग्रुप रहेंगे, वो अल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो, वो अल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो, पहले उसका नाम लिखेंगे। तो ये अल्किल ग्रुप मिथिल ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो पहले इसका नाम दैट इज मिथिल, तो नाम है इसका मिथिल, क्योंकि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। और रिमेनिंग ग्रुप का बना दो अल्केन, 2 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, इथेन, और लास्ट में लगा दो ईस्टर के लिए O8, तो नाम है मिथिल इथेनोएट। इसका हम लोग करवाएंगे रिडक्शन, 2 हाइड्रोजन के मोल लगेंगे, कैटालिस्ट निकेल है, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हमें मिलेगा CH3OH प्लस क्या बचा, CH3 CH2OH, 2 कार्बन के लिए इथिल अल्कोहल, और बताओ यहाँ पे 1 कार्बन के लिए क्या मिला, मिथिल अल्कोहल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस टाइप से हम ईस्टर का यूज़ करके रिएक्शंस बना सकते। पहला क्वेश्चन आपको स्टेरिफिकेशंस पे बोर्ड में बोल सकता, व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, 1 मार्क के लिए। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल टू गिव ईस्टर, दैट इज स्टेरिफिकेशन। नाउ रिडक्शन ऑफ ईस्टर टू गिव, हाँ ईस्टर का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ अल्कोहल। एग्जाम्पल हमने देखे, जस्ट एक एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। लास्ट मेथड स्टार्ट करने से पहले बोर्ड बुक के अंदर जो आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहले हम लोग उसको देख लेते। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसमें एग्जांपल आपको दी है CH3CH डबल बॉन्ड CH, देन अगेन यहाँ पे CH2, देन यहाँ पे है CHO। इस टाइप से आपको एक प्रॉब्लम, एक रिएक्टेंट दिया है, और यहाँ पे 2 अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट उसने ऐड किया। सो यहाँ पे हाइड्रोजन निकेल ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट अगर हम ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो बड़ा आसान है, पहले आपको फंक्शन पता होना चाहिए। हाइड्रोजन निकेल क्या करेगा, हाइड्रोजन निकेल सभी टाइप के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। एसिड और एसिड के डेरिवेटिव को ये रिड्यूस नहीं करता, बाकी सबको रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव है क्या, नहीं है। मतलब बाकी सबको ये क्या करेगा, रिड्यूस, सबको हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन दे सकता क्या, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन निकेल है, तो ये इसको हाइड्रोजन देगा। तो CH से CH2 हो जाएगा, CH से CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन निकेल यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, CH3CH, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा, इधर CH2 होगा, और ये CH से कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH के अंदर। ये देख लो, यहाँ पे अल्कोहल बना और ये बॉन्ड भी कम्प्लीटली रिड्यूस हो गया। तो बात समझ में आ रही है आपके। हाइड्रोजन निकेल अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, उसके अलावा डबल बॉन्डेड कार्बन अल्कीन को भी रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो ये सिर्फ ओनली अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अल्कीन को रिड्यूस नहीं करने वाला। लेट्स सी क्या बचा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2, देन यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा CH2, देन यहाँ पे मिलेगा CH2OH। ये देख लो, यहाँ पे अल्कोहल बना, बट ये जो डबल बॉन्ड था जैसा था वैसा ही रहने वाला है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, किसको रिड्यूस करेगा? ओनली अल्डिहाइड को। लेकिन हाइड्रोजन निकेल अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन को भी रिड्यूस करेगा। बोर्ड में क्वेश्चन बोल सकता है इसके ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे। हाँ तो बच्चों, अब जो लास्ट टाइप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजन, हम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजन यूज़ करना है और ग्रिग्नार्ड रिएजन का यूज़ करके अल्कोहल बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजन की रिएक्शंस हम लोग किसके साथ करवाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अब कार्बोनिल कंपाउंड तो बहुत होते हैं, यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन हमें यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हम लोग यूज़ करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब अल्डिहाइड या फिर कीटोन लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड, तो मान लो मैंने ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लिया। पहले मैं जनरल रिएक्शन से समझाऊंगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल क्या रहता? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोल रहे हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता, अभी उधर जाना नहीं है, जस्ट क्या ध्यान में रखना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया। अब उसकी रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ करवानी है। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, इसको अल्किल बोलेंगे। दिस इज मैग्नीशियम एंड इसको बोलेंगे हलाइड। मैंने मैग्नीशियम को शॉर्ट में लिखा, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड की रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ओके, दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड। इट मे बी अल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन, कुछ भी हो सकता, अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता। रिएक्शंस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर। अब रिएक्शंस दो स्टेप में होगा। स्टेप नंबर 1 कैसे परफॉर्म होगा? सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें चार्जेस आपको निकाल देना है। कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। फिर से समझो, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, डायरेक्ट लगा दो। नाउ रिमेनिंग जो अल्किल मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्किल पे माइनस और MgX पे प्लस रहेगा। ये पूरा ग्रुप MgX पे मान लो प्लस, इस पे मान लो माइनस। अब क्या होगा? अपोजिट चार्जेस का अटैक होगा। R पे माइनस, ये जाएगा प्लस पे, ये माइनस वाला प्लस को ढूंढेगा, तो इससे प्लस यहाँ पे मिलने वाला है। ये प्लस वाला इस माइनस पे जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अपोजिट, इसका माइनस, उसका प्लस, उसका प्लस, इसका माइनस, अपोजिट। ठीक है, तो बताओ क्या मिलेगा? सर यहाँ पे कार्बन था, ओके, कार्बन पे कौन आया? R आया। तो ये कार्बन ने इधर बॉन्ड बनाया ग्रुप के साथ, कार्बन पे R आया, तो R अटैच हो जाएगा ऐसे। ऊपर क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे कौन जा रहा? MgX। तो देख लो, MgX ऑक्सीजन पे आ गया। बाकी ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये जो प्रोडक्ट बना इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल रहता है, बहुत सारे ग्रुप इसके अंदर लगे हुए हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा? तो मान लो इसको स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 2 में कहानी आगे बढ़ेगी। जो प्रोडक्ट बना था उसको आप यहाँ पे ला लो। तो इधर क्या है? OMgX है, नीचे लगा हुआ है R। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डालेंगे वाटर को। स्टेप नंबर 2 में क्या डालना है? वाटर। अब कैसे रिएक्शन होगा? जब हम वाटर डालेंगे तो MgXOH हट जाएगा और हाइड्रोजन MgX की जगह पे आ जाएगा। तो बताओ क्या मिला? C। देखो, ये बॉन्ड जैसे थे वैसे, कार्बन पे R जैसा था वैसा, ऊपर कौन है? O। MgXOH के साथ बाहर निकल गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली हम लोग इसको क्या बोलते? सर अल्कोहल बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये एक जनरल रिएक्शंस है। अब इसमें कार्बोनिल कंपाउंड हम अल्डिहाइड ले सकते या कीटोन ले सकते। सर कैसे? लेट्स सी।
यहाँ पे सपोज अगर हमने R लगाया, एक काम करो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड को थोड़ा बदलना है। सो कार्बोनिल कंपाउंड को हम यहाँ से हटा देंगे और अल्डेहाइड लगाएंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड को अल्डेहाइड में लगाना है, मतलब यहाँ पे लगाना है R, यहाँ पे लगाना है H। तो रिएक्शन जैसी थी वैसी ही होने वाली है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है R, इधर क्या लगा हुआ है H। समझ में आ रहा आपको? देन अगेन यहाँ पे क्या लगा हुआ है R, यहाँ पे क्या लगा हुआ है H। देन अगेन यहाँ पे R, यहाँ पे H। तो ध्यान से समझो, अगर हमने अल्डेहाइड लिया, सर क्या लिया हमने, अल्डेहाइड। ओके, सो एक काम करते, पहले हम बेसिक अल्डेहाइड से स्टार्ट करेंगे बेटा। बेसिक अल्डेहाइड, R को हटा के अगर मैंने HCHO लगाया, दिस इज द फॉर्म अल्डेहाइड। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्म अल्डेहाइड। तो अगर फॉर्म अल्डेहाइड लिया तो यहाँ भी H आ जाएगा। फॉर्म अल्डेहाइड में दोनों साइड में क्या रहते हैं, हाइड्रोजन। यहाँ पर फॉर्म अल्डेहाइड लिया तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा सर। यहाँ पे फॉर्म अल्डेहाइड लिया तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब ये जो अल्कोहल बनाया हमने, इस अल्कोहल का नेचर पहचानना है। OH हमारा फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा, ये कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है, दैट इज़ प्राइमरी, मतलब प्राइमरी अल्कोहल हमको मिलने वाला है। कब, जब हम फॉर्म अल्डेहाइड यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, अगर हम फॉर्म अल्डेहाइड लेते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या मिलने वाला है, प्राइमरी अल्कोहल। आ रही बात समझ में आपके? फॉर्म अल्डेहाइड लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे। मैं लिख दूँ यहाँ पे शॉर्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने फॉर्म अल्डेहाइड यूज़ किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया, क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आया आपके? तो देख लो, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्म अल्डेहाइड लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता समझो, हमने फॉर्म अल्डेहाइड लिया, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बदलेंगे। कैसे, R को हटा के, R को हटा के हम लोग ले सकते, एक काम करो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ। लिया स्क्रीनशॉट, लिया, ओके। चलो अब R हटा देंगे हम, R को हटा के लेंगे CH3, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका, अल्किल से मिथिल हो जाएगा। यस और नो, मिथिल। X को हटा के मान लो हमने हेलोजन लगाया ब्रोमीन, तो हो जाएगा ब्रोमाइड। X को हटा के क्या लगाया, ब्रोमीन, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका, ब्रोमाइड। क्लियर है? सो मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शंस हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवा रहे, तो कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 R की जगह पर, ये देखो CH3 आ गया। देन अगेन R की जगह पे क्या आ जाएगा सर, CH3 आएगा। देन अगेन R के जगह पे क्या आएगा, CH3। समझ में आ रही बात? तो कुछ नहीं किए, फॉर्मल्डिहाइड लिए हमने, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाए, तो प्रोडक्ट फाइनली में क्या मिला हमको, CH3 CH2OH। ये देखो ना, यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता, CH3 बॉन्ड C, इधर कितने हाइड्रोजन है सर, 2, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इसी कार्बन पे OH। ये देख लो, इथिल अल्कोहल मिल गया। समझ में आ रही बात? तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करने पर इथिल अल्कोहल हासिल होता है। इथिल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड। बात समझ में आ रही है आपके? इथिल अल्कोहल इज टू बी प्रिपेयर्ड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक के? स्क्रीनशॉट ले लो। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा? बोर्ड में क्वेश्चन बोलेगा आपको, when formaldehyde reacts with methyl magnesium bromide in presence of dry ether, identify the product। क्वेश्चन क्या था? फॉर्मल्डिहाइड और मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शंस करने पर अल्कोहल तैयार कीजिए। कौन सा अल्कोहल तैयार होता है बताइए।
समझ में आ रही बात। कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू इथिल अल्कोहल, ऐसे भी बोल सकता फॉर्मल्डिहाइड से इथिल अल्कोहल बनाओ, या ऐसे बोल सकता मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस करवाकर इथिल अल्कोहल बनाओ। तो आपको ऐसी रिएक्शंस करवाना है। समझ में आया, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हम, अब थोड़ा कहानी में चेंज करेंगे। जो फॉर्मल्डिहाइड है ये हमको नहीं चाहिए, अब हमें लेना है एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, CH3 हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा देना है। तो CH3CHO, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड हमने लिया फर्स्ट, तो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हम लोग करवाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम लोगों को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा CH3 लगाया तो CH3 हो जाएगा, बाकी जैसा था वैसा। देन अगेन यहाँ पे क्या लगाया CH3, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा CH3। देन अगेन यहाँ भी क्या आ जाएगा CH3। समझ में आ रहा आपके, ओके। तो यहाँ भी CH3। अब ध्यान से समझो, हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बन पे है और ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन पे अल्कोहल है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आया। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करवाते हैं, तो डेफिनेटली हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि अदर देन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अगर हम दूसरा कोई भी अल्डिहाइड लेते हैं, अदर्स अल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड लो, अदर्स अल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अदर्स अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता, प्रोपियोनल्डिहाइड भी हो सकता, ब्यूटीर अल्डिहाइड भी हो सकता, कुछ भी ले लो, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ एक काम, 1 मिनट रुको, इसका नाम लिखना है। इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कर लो। तो ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका नाम लिखना है जस्ट हमको। सेकेंडरी कार्बन है तो नाम से पहले सेकेंडरी, 1 2 3 दैट इज प्रोपिल। सेकेंडरी कार्बन है तो नाम से पहले सेकेंडरी, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, OH है तो अल्कोहल, तो नाम पड़ जाएगा इसका सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में कीटोन लेंगे हम। लिया स्क्रीनशॉट आपने, कैन आई क्लीन द बोर्ड, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। चलो अब यहाँ पे CH3 लगाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 लगा दिया। और यहाँ भी क्या लगाएंगे हम लोग, CH3, है ना। देखो CH3 दोनों जगह हमने, कार्बोनिल ग्रुप था बीच में, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में CH3 रख दिया, तो नाम पड़ जाएगा इसका कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा हमको, कीटोन, है ना, दैट इज डाइमिथिल कीटोन। 2 डाइमिथिल कीटोन बोलेंगे इसको। सर डाइमिथिल कीटोन क्यों बोला, CH3 मिथिल 2 मिथिल इसलिए डाइमिथिल, और इसको बोलेंगे कीटोन, तो नाम हो जाएगा इसका डाइमिथिल कीटोन। इसका कॉमन नेम एसीटोन भी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एसीटोन। इसका IUPAC नेम प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन नॉमेनक्लेचर में सीखे थे अपन ने, ठीक है। सो कुछ भी नहीं है, CH3 तो बताओ यहाँ पे भी CH3 आएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा CH3। समझ में आ रही बात आपके। फिर से यहाँ पर दोनों जगह CH3 है तो यहाँ भी CH3 आने वाला है और यहाँ भी CH3 आने वाला है। देन अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा CH3, देन अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो देखो जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो डाइमिथिल कीटोन से बनाया। हमने क्या किया, डाइमिथिल कीटोन की रिएक्शंस मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाई। तो डाइमिथिल कीटोन मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वाटर डालने के बाद हमें मिलेगा इस टाइप का अल्कोहल। अब पहचानना है ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल इस कार्बन पे है और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है। इट अटैच विथ 3 कार्बन एटम 1 2 3। तो डेफिनेटली दिस कार्बन इज टर्शरी इन नेचर। टर्शरी कार्बन पे हमारा अल्कोहल है तो टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे।
तो नाम अगर हमें लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका, हाउ वी कैन राइट डाउन द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ अल्कोहल। देखो टर्शरी कार्बन है तो नाम से पहले लिखना है टर्शरी। कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 4 कार्बन वाला अल्किल ब्यूटिल। फंक्शनल ग्रुप OH दैट इज अल्कोहल, तो दिस इज द टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो अभी हमने टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल भी बनाया, इसका IUPAC नाम आपने निकाल लेना, हमने नॉमेनक्लेचर सीखा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बट ध्यान में क्या रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब यूज़ करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, मिथिल मैग्नीशियम अल्किल मैग्नीशियम हलाइड, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। R मतलब अल्किल, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हलाइड, ओके। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कॉमन लेना है हमको, ठीक है। इसके बाद में अगर हम अल्डेहाइड लेते हैं फॉर्मल्डेहाइड तो हमें इथिल अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल। अदर देन अल्डेहाइड लेते हैं एसिटाल्डेहाइड, प्रोपेनॉल्डेहाइड, तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम डाइमिथिल कीटोन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कीटोन के लिए देख लो, कीटोन अगर हम लेते हैं, दिस इज़ द कीटोन, और कीटोन की रिएक्शंस हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो डेफिनेटली वी गेट टर्शरी अल्कोहल। स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, लिया स्क्रीनशॉट, ओके। सो बच्चों आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कोई चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझा के पढ़ा के दिया। तो ये लेक्चर नंबर 2 था जिसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को कंप्लीट किया। इसके बाद में लास्ट लेक्चर में, अल्कोहल के लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट कर सकते अगर लेक्चर या वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।